चाची मेहंदी लगा रही है। खत्म हो चुका इसलिए गोल गोल। अरे ये अनिमेश है। वट सावित्री से एक दिन पहले की क्लिप है ये। चाची मेहंदी लगा रही है। कैसी मेहंदी लग रही है? मेहंदी तो बहुत अच्छी है। अच्छी लग रही है। डिज़ाइन कैसा है? बहुत अच्छा। आप लोग भी देखिए। ऐसे ही मतलब ट्राई कर रही हूँ लगाने का। इतना अच्छा लगाना आता नहीं है, लेकिन फर्स्ट ट्राई में भी आपका बहुत अच्छा बना है। ऐसे लगाती तो हूँ, हाँ फर्स्ट नहीं है। ओ, लेकिन ये कि उतनी अच्छी नहीं आती है लगाना। हाँ, मैं जिनसे मेहंदी लगवाती हूँ ना वैसे वहाँ पे, हाँ। वो दीदी इतनी अच्छी मेहंदी लगाती है ना, बस जो उनसे लगवाता है ना वो कभी खुद लगाता ही नहीं। वो कहता है अरे यार वही लगा दो, अच्छा है, इतनी अच्छी लगाती है वो। वाओ। लेकिन तब भी आपकी मेहंदी बहुत अच्छी बनी अच्छी है। नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी है। ये वाला जो डिज़ाइन है ये मुझे बहुत पसंद है। वाओ। आज मैंने लगा लिया। हाँ। हर बार मैं सोचती हूँ ये वाला लगाऊँ, ये वाला लगाऊँ, फिर शादी में तो ये वाला लगा नहीं सकती। फिर सोनाली की एंगेजमेंट थी, उसमें भी कोई और लगवा दिया। आज ये वाला। तो ऐसी मेरी मेहंदी फाइनल लग के तैयार हुई थी। एक हाथ में मैंने खुद ही लगा दी थी, और जब यहाँ थोड़ा डिज़ाइन बनाया मुझे समझ नहीं आ रहा था यहाँ क्या डिज़ाइन बनाऊँ। तो एक उंगली में तो वैसे भी मैं इनका नाम लिखती हूँ, तो इधर मैंने लिख दिया फर्स्ट वट सावित्री। देखिए प्रियंका आंटी शिवानी आंटी को मेहंदी लगा रही हैं। की लगा रही है? मेहंदी। मेहंदी है रचने वाली। इधर इन्होंने खुद से लगाया है और इधर शिवानी आंटी ने लगाया था पहले। लेवल खत्म हो चुका इसलिए गोल गोल। अरे अच्छा कुछ भी बन रहा है ये। छोटा बच्चा लोग लिखना है ना, सीखते हैं ओ लिखना, ये ओ बन रहा है। कुछ गेम खेलो ना, ये लोग कुछ गेम खेलो तुम लोग। फोटो ठीक से कर लो। आप कौन है इसमें? प्रियंका कौन है? पानी ये सो जब वट सावित्री फर्स्ट होती है ना, तो ऐसे ही मतलब पुतला पुतली बनता है लड़का लड़की का, और उनकी शादी करवाते हैं। इसमें से मैं कौन सी हूँ? ये आप है। और ये प्रियंका और अनिमेश कौन है, और लकी, वो लकी बोल रही हूँ, अलग भैया कौन से? कौन है इसमें? पहचानिए। जानिए कौन सा है। ये अनिमेश है। बिंदी की, इनको बिंदी क्यों लगा दी? टिका की है। अच्छा टिक्का किया है। अच्छा वो बिंदी नहीं लगाई है। देखो हमारे घर में 2 शादी हुई हैं, 2 जोड़े। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज वट सावित्री और मेरी फर्स्ट वट सावित्री है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ और आज मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है ये, और बस अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। तो एक्चुअली हमारे यहाँ 2 शादी हुई हैं, मेरी और प्रियंका की, तो हम दोनों की एक साथ पूजा होगी आज। और ये मेरी सासू माँ कोई चीज़ें ढूंढ रही हैं, क्या लें, कुछ रह ना जाए। देखो अंदर। हाँ आ रहे हैं। बस अभी हम चलेंगे वहाँ, नानी के घर पूजा होगी। आ रहे हो? पूजा करने बर का। और ये मेरी मामी सास हैं और मेरी सासू माँ हैं। तो ये लोग ना बड़ के पेड़ की पूजा करने जा रहे थे, क्योंकि जब फर्स्ट वट सावित्री होती है वो घर पे ही होती है, या किसी एक घर, किसी एक जगह में गमले में होती है। क्योंकि और जो उसके बाद जो वट सावित्री होती है वो ना सारी लेडीज़, जैसे कॉलोनी की लेडीज़ मिलके एक बड़ा सा बड़ का पेड़ होता है, तो उसके आगे पीछे करती हैं। तो बस ये लोग वहीं जा रहे थे सुबह, पहले ये वहाँ चले गए, फिर उसके बाद इन्होंने हमारा करवाया। और क्योंकि जो फर्स्ट वाली होती है वो बहुत, उसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, तो बस
बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इतने सारे लोग आते हैं फैमिली में, मतलब जैसे होता है ना हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो हम लोगों को इनवाइट करते हैं, तो ये भी इतने लोगों को इनवाइट किया था, मतलब काफ़ी बड़ा फंक्शन था। और बस इसलिए अपना पहले सोच रहे थे हम अपना पहले ख़त्म करके आ जाते हैं, तो फिर इनका करते हैं। एकदम सही वहीं बैठो रखो। तो ये जो पूरा प्रिपरेशन है ये वट सावित्री का, ये नानी के घर के ऊपर वाले फर्स्ट फ्लोर में हुआ था। और यहाँ पे ना मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, घर का काम कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि रहने वाले बस नाना जी और नानी रहते हैं यहाँ पे नीचे, और एक मौसी रहती हैं, बस 3 लोग रहते हैं नीचे, बहुत स्पेस है। तो बस इन्होंने ऊपर फिर काम आगे कंटिन्यू नहीं किया, अब कोई रहेगा तो फिर ये करेंगे। तो बस यहाँ पे प्रिपरेशन मतलब वट सावित्री का सब हुआ था। और साथ में मतलब मुझे लगा था बस मेरी और प्रियंका की होगी, एक और लड़की थी कॉलोनी की, उसकी भी वो देखो साइड पे नई शादी हुई है, तो वो भी उसकी भी फर्स्ट वट सावित्री थी, तो उसकी भी हमारे साथ ही करवाई फिर। मैं यहाँ पे कर रही हूँ गौरी पूजा। यहाँ पे मतलब गौरी पूजा का बड़ा महत्व है। और ये वट सावित्री में भी जो हाथी के ऊपर मतलब बनाया है ना ऐसे छोटा सा कटोरा टाइप, इसमें इन्होंने गौरी माँ रखी हैं। और एक्चुअली ना होता क्या है, गौरी माँ अपनी किसी को दिखाते नहीं है, तो इसलिए ढक के इसकी पूजा होती है। और वो जो छोटा पीतल वाला ना जिसको मैं भी ओपन कर रही हूँ, ये मेरे को शादी के टाइम पे गौरी माँ मिली थी। और इनकी पूजा तो मैं मतलब डे 1 से कर रही हूँ, रोज़ सुबह करती हूँ। तो बस यही है, इसमें भी ऐसे ही करते हैं। जो कल वाले जो पुष्प फ्लावर्स जो रात में मतलब पिछले दिन मैंने पूजा करी थी वो निकालने हैं, वो निकाल रही हूँ सबसे पहले। और फिर इसकी पूजा ना ढक के होती है। देखो जैसे किसी को मैं ढक के कर रही हूँ तो अपनी गौरी माँ किसी को दिखाते नहीं है, तो ऐसा ही कल्चर है। तो सबसे पहले सिंदूर लगाते हैं, वही सिंदूर पहले गौरी माँ को लगाते हैं, फिर अपनी मांग में लगाते हैं, 3 बार ऐसा होता है। और फिर उसके बाद जो फ्लावर्स निकालें वैसे ही नए अच्छे फ्लावर्स भी इनको चढ़ाएंगे। और फिर जो मतलब प्रसाद चढ़ाया उस प्रसाद को भी मतलब इनको बोलेंगे कि इसको चख लो आप, और फिर बोलेंगे कि भाई मेरे पति की लंबी उम्र हो, ये सब मांगेंगे इनसे। और बस ऐसे ही रोज़ करते हैं। तो बस ये तो मुझे पता ही थी, तो मैंने ये जल्दी जल्दी ईजिली खुद ही कर ली। और जो हाथी है वो आज बस वट सावित्री के लिए बना था, और उस हाथी को कल सुबह पानी में विसर्जित कर देना है। और बस ये वाला जो पीतल वाला है तो मेरे साथ रहेगा 1 साल तक, और 1 साल बाद फिर एक और पूजा होगी, और मुझे नई अभी मतलब एक और गौरी माँ मिलेंगी इसी पीतल के उसमें, लेकिन वो अलग होंगी, अभी अलग हैं। और ये देखो प्रसाद भी मैंने मतलब ऐसे पानी से 3 बार ऐसे करके वो कर दिया, मतलब कि आप इसको चख लो। और बस इसके बाद मैंने अपनी जो गौरी माँ जो पीतल वाली है मेरी, उसको टाइट से बांध के मतलब ऐसे बंद करके पूरा ऐसे इसका ना ऐसे जैसे बॉटल का ढक्कन की तरह ना वैसे इसका होता है, बंद करके रख दिया। और यहाँ जी जो रात में दूल्हा दुल्हन बने थे उनकी शादी हो रही थी, तो बस वही अनिमेश के हाथ से मैं मतलब सिंदूर लेके लगवा रही थी दुल्हन को, शिवानी को लगा रही थी सिंदूर। तो बस ये वो वाली रस्म हो रही थी। सिंदूर अब लगा दिया, तो बस अब इसका सर ढक दो दुपट्टे के साथ जैसे मेरा ढका हुआ है। और वहाँ पीछे प्रियंका की और वो जो एक और लड़की है उसकी भी हो रही थी यही वाली रस्म, सेम जो मैंने अभी करी सिंदूर दान वाली।
और यहाँ मैं देख रही थी इतना क्यूट कोई ये पुतला जो बनाया था, मैं इनके हाथ देख रही थी, इतने प्यारे प्यारे हाथ थे, ऐसे पूरी ना उंगलियां फिंगर्स डिटेलिंग के साथ बनाई थी। अब मैं ना प्रॉपर वीडियो नहीं बना पाई इसकी, पर ये इतना क्यूट और इतना प्यारा बना, इन्होंने हाथ से बनाया था कपड़े से, ये बहुत प्यारा था। और बस फिर ये लास्ट पार्ट था पूजा का। इसमें क्या करते हैं, मतलब ऐसे थ्रेड लेके, रेड थ्रेड होता है, खमनी जिसको बोलते हैं वही, वो लेके इसके आगे पीछे 5 राउंड्स करते हैं। तो हर राउंड में आपको थोड़ा सा पानी पेड़ को देना है और फ्रूट्स देने हैं इनको। अभी मैं खीरा रख रही थी, फिर हर बार कुछ ना कुछ रख रही थी, मतलब फ्रूट्स रख रही थी, जैसे अभी खीरा और पता नहीं क्या रखा है, दूसरी बार कुछ और रखा था। और हर बार ये रखते हैं और बस ऐसे ही इसकी पूजा होती है। तो ये देखो ऐसे ही दूसरा राउंड, फिर तीसरा चौथा, ऐसे ही सारे किए थे। और फिर इसके बाद एक चीज़ और होगी, पंखा झुलाऊंगी मैं इसको, पेड़ को, और पंखा झुलाऊंगी पेड़ को, और फिर पत्ते को ऐसे गाल से टच करके देखूंगी अच्छा ठंडा हुआ है नहीं। फिर मिरर दिखाऊंगी, भाई देखो तुमको कितना सुंदर तैयार किया है। और ये कहते हैं कि ये पेड़ नहीं है तुम्हारा पत्ती है, तो बस इसको पंखा झुलाओ और चेक करो टेम्परेचर कि भाई गर्मी तो नहीं लग रही। और फिर उसके बाद फिर से ऐसे ऐसे पंखा चलाओ। 5 बार झुलाते हैं पंखे, और 5 पंखे होते हैं ऐसे। ये फर्स्ट बार 5 होते हैं, बाकी हर बार जब सेकंड थर्ड मैं करूँगी तो एक एक पंखा ही होगा। और बस इसी के साथ ख़त्म हो जाती है वट सावित्री की पूरी पूजा। और काफ़ी इन्जॉय किया हमने इसमें, मेरे को तो सब कुछ मेरे लिए नया नया ही था, तो मज़ा आया। और पूजा वूजा सब होने के बाद हम लोग नीचे बैठे थे और फ़ोटो शोटो करवा रहे थे। और बस इसी के साथ ख़त्म करती हूँ आज का व्लॉग। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।